हे दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आना आपको मेरे पास ही पड़ेगा। एक खबर जो काफ़ी मुझे स्टूडेंट पूछ रहे हैं फ़ोन लगा के कि सर सीधी में एक अभी भर्ती हुई थी, फॉरेस्ट गार्ड की डायरेक्ट भर्ती। उसमें केवल एक स्टूडेंट आया था 8 स्टूडेंट में से। कहीं आपको जवाब नहीं मिलेगा क्यों आया था। कुछ लोग कह रहे होंगे कि जागरूक नहीं है, एसटी वाले जो बेगा भारी और सरिया जनजाति, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला। देखिए, किसी को सच्चाई मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि आप पूरा अपने नेट सर्च खोज मान लिया होगा, आपको कहीं से कुछ नहीं मालूम चला होगा। आखिरकार मालूम कहाँ चलेगा? सुनील कुशवाहा से ही चलेगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब ये जो भर्ती हुई थी ना, ये अब बेगा भारी और सहरिया, ये 3 जनजाति हैं मध्य प्रदेश की, अति विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, इनको बोलते हैं बेगा भारी और सहरिया। तो इनके लिए लगभग हर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भर्ती निकलती है मध्य प्रदेश में। ये तीनों जनजातियों के लिए ये डायरेक्ट भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं, मतलब बिना पेपर के, और पेपर दे के भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आती है, तो उससे कुछ टाइम पहले इनके लिए विज्ञप्ति निकलती है कि किस ज़िले में कितनी पोस्टें डायरेक्ट भर्ती के लिए हैं। मतलब बिना फी, आप केवल बेगा भारियों से 3 जनजाति के लिए आप फॉर्म अप्लाई करिए, और उसके बाद फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसका फिजिकल होगा, और मेरिट के हिसाब से उनका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सभी ज़िले में एक साथ इस बार हुआ है। और क्यों वहाँ एक ही स्टूडेंट फिजिकल देने पहुँचे, इसका रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए, यदि मैं मान लो एसटी समुदाय से हूँ और मैं बेगा ये भारिया सहरिया किसी एक कम्युनिटी से हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे सपोज करिए शिवपुरी में, मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, मैं शिवपुरी में वैकेंसी निकली 4 वैकेंसी, मैंने शिवपुरी से अप्लाई कर दिया। मैंने ग्वालियर से भी अप्लाई किया सेम टाइम, और मैंने सेम टाइम मैंने गुना से और सोपुर से भी अप्लाई किया, 4 जिलों से अप्लाई कर दिया। मुझे पता है 4 जिलों में वैकेंसी निकली है, उसमें आप किसी भी जिले से अप्लाई कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने 4 जिलों से अप्लाई कर दिया। अब इस क्या हुआ कि चारों जिलों से आपका लेटर आया कि भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को होना है, आपका फिजिकल इस डेट में होना है। ठीक है, चारों जिलों से जब आपके पास आ गया, अब आप मान सपोज करिए 23 तारीख को आपका फिजिकल है। अब आप एक ही जगह देने जाओगे ना कि 4 जगह जाओगे, फिर आप कहाँ जाओगे? जैसे मान लीजिए मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि यार मैं शिवपुरी में दे लेता हूँ, मुझे पोस्टिंग शिवपुरी में मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट थे ना, वो अपनी सुविधा के चलते, जैसे उमरिया है, ठीक है, जबलपुर है, या किसी ने शेड्यूल से अप्लाई किया वो वहाँ चले गए। मतलब एक रियर ऑफ रियर कंडीशन थी कि सीधी में केवल एक ही स्टूडेंट गई। मतलब ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि शायद जबलपुर में या किसी सागर में किसी डिवीज़न में एक पोस्ट के लिए 5 या 6 पोस्ट के लिए 100 स्टूडेंट गए थे। ठीक है, और सीधी में 8 पोस्ट के लिए केवल एक ही गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी के दुर्भाग्य होगा कि किसी ने सीधे अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की है। किस कैडर की? डिस्ट्रिक्ट कैडर की। आपका जिले के जिले में ट्रांसफर होता है, आपका जिले से बाहर ट्रांसफर बिना आपकी परमिशन के नहीं करते। तो इसलिए क्या होता है, जो उसी ज़िले में आपका फिजिकल होता है, तो उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये मतलब ये या तो आप एक भाग्य कह लीजिए, या फिर किसी स्टूडेंट का दुर्भाग्य कह लीजिए कि भाग्य उसका था कि एक स्टूडेंट गई, उसका सिलेक्शन हो गया। दुर्भाग्य ये था कि और उन्होंने भी वहाँ से अप्लाई किया होगा, लेकिन वो किसी दूसरी डिवीजन में फिजिकल देने गए तो वहाँ नहीं आ पाए। तो ये इस चक्कर में हुआ है। ठीक है, एक साथ में उन्होंने बहुत सारे डिवीजन से अप्लाई किया होगा, तो स्टूडेंट दूसरे वाले डिवीजन में या दूसरे वाले ज़िले में फिजिकल देने या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, और वहाँ नहीं आया। उनको अगर पता होता है ऐसा कि वहाँ एक ही स्टूडेंट जाएगी, तो शायद वो वहाँ भी आते। लेकिन ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाला ही जाना है। ठीक है, तो आपको आखिरकार आपको बताया किसने सच्चाई? सुनील जी ने। कई ये कह रहे हैं कि वो जागरूक नहीं है और समुदाय को जागरूक करना चाहिए, और कुछ तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानो कि संविधान की यही कहते हो। भाई सब अब बहुत जागरूक हैं। मेरे साथ भी कम से कम 8-10 वन रक्षक हैं जिस कम्युनिटी से आके नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। ठीक है, और जागरूक तो बहुत हो रहे हैं वो। और अच्छी बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है, इससे वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो देखिए, इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है? मेरे चैनल पे मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिएगा क्लास व स्टडी चैनल के साथ। जय हिंद।